आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। मैं हूं कादिर खान। जैसा कि पूरे बिहार में लेवल की चुनाव चल रही है। टोटल यहां पे 11 चरणों में चुनाव होने जा रही है और इस बार पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं आया हुआ हूं मसपुरा के एक मतगणना केंद्र पे। जैसा कि देखिए यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हुए हैं और अपने मतों का अधिकार कर रहे हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि किस आधार पे यहाँ पे वोटिंग करेंगे। मुखिया एक मुख्यमंत्री है, ठीक है, क्योंकि वो पंचायत का ऑनली मालिक होता है। मुखिया जो पद है, उस पद को अगर रियल में मुखिया जान जाए, सरपंच जो पद है न्यायाधीश है सरपंच, लेकिन समझता कहाँ है कि जो पद क्या है। मुखिया क्या है कि मुखिया एक मुख्यमंत्री होता है और उनके पास फंड होता है और वो अपने साइन से ही करते हैं, इसीलिए इस पे ज़्यादा जोर होता है। और जोर होता है और लोग आज के डेट में इस पद को बिजनेस नुमा बना दिए हैं, ठीक है। कारण यही है कि सब लोग ये ध्यान ये रहता है कि 5 करोड़ फंडवा आएगा तो ओकरे में से खूब लुटाएगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए लोग ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। मुखिया में 50-40 हज़ार सरकार ने खर्च करने का दिया है अल्टीमेटम मुखिया का, लेकिन खर्च होता है 40 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि पता उतने नहीं, पार्टनरों लोग लड़ते हैं। एक गो मुखिया पे 4-4 गो पार्टनर हैं, 10-10 लाख रुपया पूंजी लगाए हैं और 40 लाख खर्चा करके जीतेंगे तो खूब लूटेंगे पंचायत। बिहार में देखा जाता है अक्सर जात पात पर ही वोट होता है, लेकिन आपका इस पर क्या ख्याल? तो यही तो हम तो देखा कि इखलाक खान ने जो कर्म किया, इस कर्म पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने हम हैं सब भाई। मोहम्मद उमर कुरैशी। आप जो भी जनप्रतिनिधि आप लोग के होते हैं, क्या देख के वोटिंग कर रहे हैं? उनमें क्या योग्यता देख रहे हैं? उनको देख रहे कि बेहतर विकास करे हमारे गांव मोहल्ले के लिए, वो बेहतर कार्य करे, जो भी हो बढ़िया एक युवा चाहिए और जो भी हो बढ़िया वो काम करे, क्षेत्र में बढ़िया विकास करे, इसी के नाम पे उनको वोट। न्याज कुरैशी है और मैं वोट मतलब एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, ये जो मतलब उसी को देख कर करूँगा। भोला कुरैशी, हमजा शरीफ और 8 है ये। अच्छा, आप बताइए कि आप जो भी यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता हैं, किस आधार पे आप वोट कर रहे हैं? क्या आप उम्मीद लगा के रखे हुए हैं जीतने के बाद उनसे? वोट देखिए, वोट दिल की चीज़ है। जिस कैंडिडेट पे दिल भा जाए, उस पे दिल आ जाए, उस पे हम लोग वोट देंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन काम करने वाला है, और जिस पे तरस आ जाए, आंसू चल जाए, उसी को हम लोग वोट देंगे। आप पूछिए सवाल। पूछ रहे हैं। आप बताइए कि ऐसे तो जो पंचायती लेवल का चुनाव है तो बहुत सारा पद पे है, लेकिन मुखिया प्रत्याशी इतना रोचक अब इतना काहे मुखिया पद के लिए लोग ध्यान देता है लोग? हाँ, मुखिया पंचायत के हेड होता है, विकास में मुखिया का भूमिका ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जो है पंचायत के लोग सोचते हैं कि ईमानदार मुखिया बने, काम करने वाला वोटर हैं जो पैरों से लाचार हैं। देखिए ये काफ़ी पैर से लाचार हैं और इस स्थिति में आए हैं वोट देने के लिए। और लगता है वोट दे भी दिए हैं सर। नाम बताइए। नाम है जोगिंदर राम। देखिए ये वोट दे भी, चलिए वोट दे दिए हैं। और अगर आप कोई भी जीतता है आपका जो क्षेत्र में, आप क्या चाहते हैं, उम्मीद क्या लगा रखे हो कि अगर जीतेगा तो सर काम करेगा, आपका करेगा, मतलब काम करना चाहिए तो आपका सर। और एक वोटर के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बहुत लोग हैं कि वोट नहीं देते हैं। आप देखिए मतलब ये लाचारी में वोट इतना ठंड में आके दिए, तो एज ए वोटर को क्या संदेश देना चाहिए कि वोटर सर अपन अवगत बनाता है कि। मैं मोहम्मद अहमद अली अंसारी, मेरा घर मुस्लिमाबाद, हमजा शरीफ। आप किस पद के लिए आप उम्मीदवार? मैं मुखिया पद से, मतलब मेरी वाइफ प्रत्याशी है मुखिया पद के लिए जी। इस बार चुनाव आयोग ने खर्च के लिए एक सीमा तय किया, कितना तय किया जी? चुनाव आयोग खर्च के बारे में 40,000 जी। तो चुनाव में जैसे कि बार पंचायत चुनाव लेवल में मुखिया होता है, वार्ड पार्षद होते हैं, जिला पार्षद, लेकिन मुखिया इतना रोचक क्यों हो जाते हैं? मतलब क्यों इतना मुखिया पर ही फोकस इतना ज़्यादा रहता है? देखिए, रोचक का जहाँ तक मामला है सर, तो अभी जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, आपको जिसने रोका और आपका परिचय जो मुझसे कराएं लोग, आए
अभी थोड़ी देर की पहले की बात है कि वो बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं बोला कि अरे ऐसा नहीं होता तालिब भाई। रोचक बनने का कारण है कि आप के पास कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है कि हम मुखिया पद के निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे लोग कि किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे। जिस तरह से मुझे बनाया गया कि किसी को हराने के लिए किसी से पैसा लिया गया, समझ गए, इस तरह की बातें हुई। और बीच में अफवाह ये उड़ाई गई कि मैं मुखिया पद से मतलब मेरे साथ समझौता हो गया और मैं बैठ गया हूँ। लोग इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कर दिए कि मेरे ऑफिस था और उस ऑफिस के सामने एक ऑफिस खोला गया एक डेमोक्रेसी के नाम पे। हाँ, तो आप डेमोक्रेसी के नाम पे गंदा पॉलिसी कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इस हद तक लोग पार कर गए हैं। और हो सकता है कि ये मुखिया पद एक बिजनेस की तरह लोग समझ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक बिजनेस नहीं समझा। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं, मान लीजिए जीत जाते हैं, तो आप क्या माने जो भी पहले रहे हो मुखिया, तो क्या ऐसा कमी लगता है जो आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जो पहले मुखिया रहे पूरा पंचायत या पूरे पंचायत के एतराफ़ सब लोग जानते हैं कि उनका ज़बान ठीक नहीं था। तो वो बोलते खुद से हैं कि मेरी ज़बान ठीक नहीं है तो मेरे यहाँ रिश्तेदारी नहीं करना है। लेकिन आपका ज़बान जो खुलती है हमेशा गरीबों के लिए क्यों खुलती है? आप अमीरों के बीच में गाली दीजिए तब ना समझ में आएगा। आप गरीबों के बीच में गाली दे रहे हैं, अमीरों के बीच में आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आवाम के बीच में एक मैंने नारा लगाया हूँ, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तलाफ मौत है। जिस तरह से एक मियाँ बीबी के में जब तक इत्तेहाद होता है। आप किस पद के लिए खड़ी हैं? वार्ड से खड़ी हैं। ये किस पंचायत में पड़ता है? ये 5 में, मतलब अमझर पंचायत। हाँ। तो चुनाव आयोग ने इस बार पंचायत लेवल के चुनाव में एक खर्च के लिए एक सीमा तय किया है, तो आपके लिए कितना? 10,000। जी हाँ। अगर आपको जनता जिता देती है तो आप क्या कीजिएगा अपने क्षेत्र के लिए, चाहे अपने लोगों के लिए? नली गली जो भी होगा वह काम करेंगे। आप पहली बार खड़ी हुई हैं? जी हाँ। इस बार चुनाव आयोग ने तय सीमा किया गया सभी पद के लिए, और इस पद के लिए कितना खर्च का सीमा तय किया? 15 से 20 हज़ार। जी, पुलिस अधिकारी हैं, जुड़े हुए हैं। अपना परिचय दीजिएगा। उपेंद्र सिंह प्राणी। इस बार कोविड के लेके गाइडलाइन बनाया गया है चुनाव आयोग के, क्या गाइडलाइन है इस बार? सब गाइडलाइन व्यवस्था ठीक है, जैसे कि मास्क सैनिटाइजर ये सब लगा के रखना है। नाम बताइए। विराज कुमार। आप कोई भी प्रत्याशी में किस आधार पे वोट देते हैं? क्या उम्मीद करते हैं कि उसको वोट देंगे, तो क्या आप उम्मीद करते हैं? सच्चाई रूप से काम करे, विकास करे गांव का, जो क्षेत्र है उनका, उसी को वोट दीजिए। इम्तियाज हुआ। हम 5 नंबर वार्ड से अमजर शरीफ पंचायत से खड़ा है। 5 नंबर वार्ड है। ये आपकी पत्नी? जी हाँ, ये मेरा पत्नी है, इनका हम हस्बैंड है। इस बार चुनाव आयोग ने सीमा तय किया है खर्च के लेकर, तो इस पद के लिए कितना तय किया है सीमा? 25,000 तक के खर्च कर सकते हैं सर जी। तो अगर आपको जनता जिता देती है, इनको जिता देती है, तो ये क्या करेंगे? चाहे आप क्या, चूँकि आप भी हस्बैंड है तो आपका भी सहयोग इनको चाहिए, तो क्या कीजिएगा? नाली, कॉलोनी और विधवा पेंशन, रोड, पीसीसी करा। नरेश सिंह, हमारी पत्नी राम सिंह हारी देवी अमझर पंचायत के मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है। पहली बार लड़ रही है। इस बार आप चुनाव जीत जाती हैं आपकी पत्नी, तो क्या, क्योंकि पति का भी उसमें सहयोग रहता है, तो क्या इस बार क्षेत्र के लिए करेंगे? क्षेत्र के भेज के जितना भी इंदिरा आवास में जो भ्रष्टाचार है और इतने विकास में है, नली गली में जमींदारी पूर्वक काम होगा। जनता जब हमको चुन लगा तो उसमें कोई कोताही पंचायत के लिए नहीं रहेगा। जितना भी हमको करने के लिए कष्ट होगा उतना हम पूरा करेंगे। जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं अभी मतलब बगैर कुछ सोचे समझे, क्या दिन है क्या रात है, लोग अपनी नींद को छोड़ देते हैं और आराम को छोड़ देते हैं, सब के पास आते हैं वोट के लिए, लेकिन जैसे ही जीत के यहाँ से जाते हैं तो फिर वो नज़र नहीं आते हैं।
बल्कि हमने कई प्रत्याशी से कहा भी है कि भाई अभी आप दिन में 5 बार 6 बार 10 बार आ रहे हैं, जीतने के बाद कम से कम हफ्ते में एक बार आ जाइए, 15 दिन में एक बार आ जाइए, महीने में दिन में एक बार आ जाइए और लोगों के समस्याओं से मतलब उसमें शरीक रहिए, पूछिए कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि उसने आपको वोट दिया है इस उम्मीद से कि आप सबको बराबर लेके चलेंगे। और जब आप जीतते हैं तो ऐसे घर में जाके छुप जाते हैं और सिर्फ आप लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और भी देखा गया है कि आप तो इनसे पूछेंगे, एक चीज़ और भी देखा गया है कि जैसे कि मुखिया पद है तो गांव लेवल से है कि मेरा ही गांव का मुखिया रहेगा तो ज़्यादा काम करेगा, दूसरा गांव का है तो नहीं। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि अगर गांव के ही लोग के चाहे अपना एरिया के लोग मुखिया जिताएंगे तो ज़्यादा काम करेगा दूसरा का? एक्चुअली सबसे पहले तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर एक गांव अपने पंचायत के अगर मुखिया होते हैं तो वो सारे पंचायत के हालात को जानते हैं। तो ऐसे एक पंचायत में तो कई गांव आ जाता है ना, तो होता ना कि हमारे गांव के बनेगा तो ज़्यादा काम करेगा, दूसरा का गांव का रहेगा तो ना काम करेगा, ऐसा कुछ ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा मानना ऐसा नहीं है। कोई भी अगर अच्छा आदमी है, वो पढ़ा लिखा है, अगर सबको मिल रहा है, कोई भी गाँव चाहे कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं, क्या देख के दे रहे हैं, क्या होना चाहिए जनप्रतिनिधि में? चिन्हानी दे के देना है आपको? नहीं, चिन्हानी नहीं, आप जिताइएगा तो आप क्या चाहते हैं कि जीत के बाद क्या काम करें? अब तो कोई काम करेगा तब ना, आधा काम होता है आधा काम होवे ना करता है। तो आप लोग का दिन है, आप तो क्या चाहते हैं कि जीतने के बाद क्या कमी है आपके? जैसे कमी पूरा करे वाला रहेगा तब ना, काम ना होता है पूरा। ठीक है, अपना नाम बताइए। नागेंद्र कुमार। आप अपना मत का जो अधिकार कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं, चाहे क्या आप कैंडिडेट में देखते हैं, चाहे जो जनप्रतिनिधि में? कैंडिडेट में देखते हैं सर कि जो भी कैंडिडेट मतलब नया बनते हैं उनमें कोई मतलब विकास का नहीं है। पहले मतलब खूब ये करते हैं कि फलना चीज़ें करवा देंगे, वो करवा देंगे, नली गली बनवा देंगे, मतलब सारा व्यवस्था देंगे और जीत जाने के बाद कोई भी मतलब ये नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि जनता को देखने तक नहीं आता है कि मतलब किस हाल में जनता है, कहाँ नली गली साफ है नहीं है, क्या है, किसी तरह का किसी से कोई अथी नहीं है। जीतने के पहले सभी लोग जाते हैं ना, और सभी लोग अब वादा करते हैं कि मतलब हम लोग पूरा करेंगे जो आपका अथी रहेगा सो, लेकिन जीतने के बाद कोई भी नहीं किसी के पास जाता है। अपना नाम बताइए। इस बार जो पंचायत का चुनाव चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, तो आप भी जिसको भी वोट कर रहे हैं, चाहे जो किस आधार पे कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं उसमें? बस मतलब यही चाहते तो कुछ अच्छा, पहले से कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, हाँ, विकास हो, जो मतलब कठिनाई जो पहले था मतलब अब ना हो। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो आप जनप्रतिनिधि में चाहिएगा कि वो जीते के बाद मेरा पूरा कर? गली गली जो प्रॉब्लम था वो मतलब ये सोल्यूशन होना चाहिए। जो बिजली ताला जो हाल ही में खड़ा हुआ था, यहाँ लेडीज सीट है मेरी पत्नी, आज फिर जो है ना आपको सरपंच पद से खड़ी हैं, हम जस्टिस पंचायत से जी। टाइम है ना आपका? टाइम है, न्याय के लिए क्या आप क्या? मैं न्याय करूँगा, जनता के बीच खड़ा उतरूँगा ताकि जनता मुझे आगे मौका देगी। आप जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड पार्षद, क्या आप अगर वो जीतते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या वो जीतने के बाद अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या रखेंगे, बनाने के लिए उन लोग के सोच रहे हैं, बहुत ये बेचारे लोग गरीब लोग हैं, ये सबको बनाएंगे। जो गरीब जो खड़े हैं उन्हीं को वोट देंगे। तो अगर वो जीत जाते हैं तो क्या माने आप चाहिए, उसमें क्या उम्मीद रखते हैं काम के लेकर? क्या उम्मीद रखेंगे, जीत जाएंगे तो सब नली गली गरीब दुखिया के ये सब बनाना है, घर मकान बनवाना है, ये सब देखना है, बूढ़ बुजुर्ग के देखना है। नाम बताइए। ब्रिजनंदन प्रसाद। जो भी पद होता है, मुखिया का पद हो चाहे जिला परिषद हो चाहे कोई भी है, क्या देख के आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए लोग? देख करके जो उसका चिन्ह है वो चिन्ह पर देंगे, नंबर कहना चाहिए क्या देख होना चाहिए, माने जीत माने प्रत्याशी से आप क्या? कार्यकर्ता होना चाहिए, पब्लिक को काम होना चाहिए पंचायत में, वही देख करके वही समझ करके वोट देते हैं हम लोग। हमारे साथ जुड़े हुए हैं थाना प्रशासन शंभू शरण गहलोत। इस बार कोरोना के लेके सरकार ने क्या नियम बनाया है?
कोरोना का प्रोटोकॉल, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब का प्रबंध है और अच्छा से वोटिंग भी हो रहा है। जनता आपको सपोर्ट कर रही है? जनता सपोर्ट क्या करेगी हमको, हम वोट दिलवाने आए हैं ना, मतलब वो आपका बात मान रही है कि हाँ, इसमें अति नहीं है, बात मान रहा है। अच्छा, एक ये जो पंचायती राज में बहुत सारा पद होता है, लेकिन मुखिया पद एक ऐसा है जो काफ़ी रोचक हो जाता है और तो अति संवेदनशील भी होता है, क्या वजह है? वजह है ये आपसी अपना अति है, पंचायत का चुनाव है तो मुखिया चुनाव थोड़ा सा ज़्यादा रोचक रहता है, मुखिया पद। जी होता है। जी रज़िया खातून। अभी चुनाव ये चल रहा है जो, तो आप जो भी जिसको भी वोट दे रही हैं, क्या देख के दे रही हैं, क्या से उम्मीद लगा कर? उम्मीद तो यही लगा के रखे हैं कि जो भी जीते अच्छा काम करके दिखाए, कि ताकि अगला वोट में उनको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। इतनी लंबी लाइन से हम लोग खड़े हैं, आखिर उनको जिताने के लिए ही खड़े हैं ना, तो बस जो भी जीते अच्छा काम करे। परिचय दीजिएगा। हाँ, राजू कुमार, घर हंसपुरा आदर्श नगर। आप ये बताइए, पूरे बिहार में भी चुनाव चल रहा है, यहाँ नवा चरण में चुनाव हो रहा है, आप जो अपना मत का अधिकार क्या बेस पे कर रहे हैं, क्या अपने जनप्रतिनिधि में क्या देख के कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि नाली गली अच्छी होनी चाहिए, लाइन अच्छी रहनी चाहिए और जो रोड भी बढ़िया होना चाहिए, इसीलिए। और क्या, हम लोग युवा हैं और जो भी कैंडिडेट जीते काम करवाए अच्छे से, यही बात है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन कुरैशी है। तो आप किस पद के लिए खड़ा हैं? मेरी वाइफ खड़ी है 5 नंबर वार्ड से, इस घड़ा छाप है। ये पहला कर्तव्य है कि हम पूरे वार्ड को ऐसा चमका दें ताकि आगे कोई वोट मांगना नहीं पड़े किसी के पास जा कर के। 5 साल में ऐसा हम काम करें कि अगला चुनाव आए तो हमारे पास किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े, खुद ब खुद लोग हमारा काम देख करके, हमारा व्यवहार देख करके हमारा वोट करें। फिर मोहम्मद गुलफराज अहमद, मेरी माँ हमसे शरीफ, क्षेत्र संख्या 3 से मुखिया के प्रत्याशी हैं। मैं उनका पुत्र हूं और इस पंचायत का उनका प्रतिनिधि बनकर हूं। तो खासकर आवाम की नज़रें मुखिया पद पे ही जाती हैं। ग्राम का प्रधान होते हैं और मनरेगा जैसा फंड ज़्यादा इन्हीं को आवंटन होता है, 80% इन्हीं को है, बाकी जिला परिषद और पंचायत समिति को कम मिलता है। इन सब वजह कर और ग्रामीणों का रुझान एक परंपरा भी रहा है, इसके आधार पे ये मुखिया पद पे ही जाए। जैसा कि मालूम है कि पूरे बिहार में पंचायत लेवल की चुनाव चल रही है, इसी क्रम में मैं आया हुआ था जिला औरंगाबाद, हंसपुरा ब्लॉक में अभी 9वीं चरण की चुनाव चल रही थी, जिसमें मतदाता ने अपने मतों का अधिकार कर दिया है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। कैमरामैन रेसब के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 18। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए मेरे हिंदुस्तान न्यूज़ 18 को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।